बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी। जब आप सोचें कि आपने क्या बनाना है और आपको कोई समझ ना आए, तो आपके पास अगर ये 3 चीज़ें मौजूद हैं तो आप बआसानी बहुत कम वक्त में अपने बच्चों की मनपसंद चीज़ बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे प्याज टमाटर आलू और अंडे से बहुत ही स्पाइसी सा ब्रेकफास्ट, या आप इसको स्नैक में भी खा सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर एक खुला सा पैन। इसमें हम शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो घी या मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद आलू। आलू को हमने बिल्कुल ही बारीक चॉप कर लिया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको क्यूब्स में काट लेना है। 1 पिंच हम इसमें डालेंगे नमक और इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर सौते कर लेना है, क्योंकि जो आलू होता है उसको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। प्याज टमाटर वगैरह बहुत जल्दी जो है तो पक जाते हैं, लेकिन आलू को जो है तो टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है, इसलिए हम पहले इसको फ्राई कर लेंगे। आलूओं को हमने सौते कर लिया, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और इसकी बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1 अदद प्याज। यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का प्याज लिया है और इसको भी हमने चॉप कर लिया है। प्याज को हमने आलू के साथ 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है। इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ जो है तो इसको नरम करना है कि प्याज इसमें नरम हो जाए। प्याज इसमें नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद टमाटर। टमाटर को भी हमने चॉप कर लिए। टमाटर की जो मिकदार है आपने प्याज की जो है तो आधी लेनी है। अगर आपके पास बड़ा टमाटर है तो आप आधा लें, नहीं तो आप छोटे साइज़ का 1 टमाटर ले सकते हैं। टमाटर को भी हमने इसमें अच्छे से नरम कर लेना है। टमाटर आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से नरम हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च की मिकदार कम भी कर सकते हैं। वैसे जो हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। हरी मिर्च डालने के बाद हमने इसको 30 सेकंड के लिए सौते किया है। हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर ले रही हूँ नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टी स्पून। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने मिक्स कर लेना है। स्पाइसेस डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 4 अदद अंडे। यहाँ पर हमने 4 अंडे लिए हैं। इसको हमने फेंटना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, डायरेक्ट हम इसमें शामिल कर लेंगे और बिल्कुल ही हल्के हाथ के साथ हमने इसमें मिक्स कर लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें मिक्स करेंगे तो इसमें अंडा जो है तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। इसमें आपने करना क्या है कि अंडे के आपने इसमें रेशे बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट पे हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे, क्योंकि पैन हमारा गर्म है, तो उस पैन की गर्माइश में ही जो है तो अंडे इसमें अच्छे से कुक हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से कर लेना है और इसको हम कवर करके 30 सेकेंड के लिए रख देंगे। 30 सेकेंड हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पलट देंगे। ये आप देख सकते हैं इसमें आपको अंडे के जो रेशे हैं वो नज़र आएंगे। आप इसको बहुत ज़्यादा हिलाइए भी नहीं और ओवर कुक भी नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें अंडा आपको बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा। अब हम इसको खोल कर चेक कर लेंगे। याद रहे हमने इसके नीचे फ्लेम ऑफ़ की हुई है। फ्लेम ऑफ़ करके हमने 30 सेकंड इसको पहले दिए हैं, फिर हमने इसको पलट कर 30 सेकंड दिए और कवर करके रख दिया। जो पैन है उसकी गर्माइश में ही अंडा अच्छे से कुक हो चुका है। अब लास्ट में हम इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया और इसको हम अपनी प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार चंद ही मिनटों में बनने वाला ब्रेकफास्ट तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।